Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we are going to discuss exercise chapter 2 microorganism, friend and foe of its science. सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। इस अध्याय का अभ्यास आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप, फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। इसमें पहला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ। सूक्ष्म जीव जो है उन्हें अच्छी प्रकार से देखा जा सकता है किसकी सहायता से। सूक्ष्म जीव के बारे में आप जानते होंगे कि सूक्ष्म जीव जो है दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो उन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी। तो पहले खाली स्थान में लिखेंगे माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आप सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। दूसरा, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। नीले हरे शैवाल जो हैं वो वायु से कौन सी गैस का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मृदा की फर्टिलिटी जो है वो एनहांस होती है, बढ़ती है। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ा होगा। तो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो सॉइल में बैक्टीरिया इत्यादि होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं, तो उसे सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में लेते हैं। थर्ड देखेंगे, अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता है किसकी सहायता से। अल्कोहल का जो उत्पादन होता है वो ईस्ट की सहायता से होता है, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसमें ईस्ट लिखेंगे आप। फोर्थ जो है इसमें, कॉलरा इज कॉज्ड बाय। हैज़ा जो है ये किसके द्वारा फैलता है। तो हैज़ा जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है स्पेसिफिकली बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ग्रुप से वो संबंध रखता है, तो इसमें बैक्टीरिया लिखेंगे, जीवाणु। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर आपने टिक करना है। पहला है, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है। शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन। वीडियो को पॉज करके आप इसके आंसर दे सकते हैं। ईस्ट जो है वो अल्कोहल के उत्पादन में उपयोग की जाती है। सेकंड देखेंगे, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक्स कौन सी है। तो चैप्टर जब हम कर रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि एंटीबायोटिक्स का मतलब है द मेडिसिन्स विच कैन किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हमने पढ़ी है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो इसमें जो एंटीबायोटिक है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पे आप टिक करेंगे। थर्ड है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। मलेरिया जो है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, किस प्रोटोजोन के कारण होती है। तो मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्विटो के कारण होता है, तो इस पे आप टिक करेंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर। फोर्थ है, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे अधिक जो है कम्युनिकेबल डिजीजेस को स्प्रेड करता है, संचरणीय रोगों को का जो मुख्य वाहक है वो है, आपके पास ऑप्शन है आंट, हॉर्स फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर। तो हॉर्स फ्लाई जिसको कहते हैं घरेलू मक्खी, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ का मुख्य वाहक है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, द ब्रेड एंड इडली डॉफ राइजेज बिकॉज ऑफ। ब्रेड और इडली जो है वो फूल जाती है। ब्रेड और इडली जो है वो उसके फूलने का कारण है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि के कारण जो है ब्रेड और इडली फूल जाती है। तो सी पे टिक करेंगे आप। सिक्स्थ आप देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल बनता है, तो उस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, किण्वन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप, मैच करना है आपने कॉलम ए को कॉलम बी से, उचित मिलान चिन्ह करने। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है कॉजिंग कॉलेरा,
हैज़ा का कारक है ये। राइजोबियम जो है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है सेटिंग ऑफ कर्ड में हेल्प करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है। ईस्ट जो है ये फंगस है, इट हेल्प्स इन, ईस्ट जो है बेकिंग ऑफ ब्रेड के बनाने में ये हेल्प करता है। प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोआ जो है कॉजिंग मलेरिया, आपने देखा होगा। फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्क्यूटो है वो प्रोटोजोन फैमिली से बिलोंग करता है और मलेरिया का कारक है। वायरस एक विषाणु जो है, HIV का आपने नाम सुना होगा, विच कॉजेज एड्स, जिसके कारण एड्स नामक बीमारी हो जाती है, तो वायरस को कॉजिंग एड्स से आप मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई, क्या सूक्ष्म जीवों को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं? इफ़ नॉट देन हाउ कैन दे बी सीन, यदि नहीं तो तब उन्हें किस प्रकार देखा जा सकता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तो नो दे आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विद अवर नेकेड आई, हम सूक्ष्म जीवों को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें देखने के लिए नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते उन्हें, वो इतने छोटे होते हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो उन्हें कैसे देखा जा सकता है? तो उन्हें माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग लेंस, आवर्धक लेंस जो होते हैं उसकी सहायता से आप देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो है माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस है, उनकी सहायता से आप इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के ग्रुप कौन कौन सी फैमिली के सूक्ष्म जीव है? आप तो आपके सिलेबस में जो फैमिलीज हैं, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और वायरस, 5 समूह है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताएं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं या कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्जन जिसमें होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्जन जो करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल और राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, राइट 10 लाइन्स ऑफ यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ, तो अपनी लाइफ में सूक्ष्म जीवों के उपयोग आपने बताने हैं, तो सो दे आर कॉल्ड अवर फ्रेंड, तो इसलिए जिसके कारण उन्हें अपने मित्र भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग ब्रेड, केक एंड बटूरा सच एज ईस्ट, ईस्ट का नाम सुना होगा आपने, फंगस जो है फंगस फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये ब्रेड, केक और बटूरा बनाने में मदद करते हैं, तो इसलिए ये हमारे मित्र है। इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड सच एज लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है ये दूध को दही में परिवर्तित करता है, जिसको आप मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल सच एज ईस्ट, ईस्ट जो फंगस है ये शुगर को अल्कोहल में बदलता है, जिसको आप फर्मेंटेशन भी कहते हैं, किण्वन भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में ये मदद करते हैं, एंटीबायोटिक्स में ये हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होती है वो मेडिसिन होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो कम करते हैं या उन्हें ख़त्म करते हैं बॉडी के अंदर ही। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग एनवायरनमेंट सच एज बैक्टीरिया, ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी हमारी अहम भूमिका निभाते हैं। ये जितने भी आपके बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं जिनका डिकम्पोजिशन हो सकता है, जिनका अपघटन हो सकता है, उन्हें ये ख़त्म करके एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखते हैं। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी सच एज राइजोबियम, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये सॉइल फर्टिलिटी में भी हेल्प करते हैं। जो लेगुमिस प्लांट्स होते हैं उसकी जो ये रूट्स नोड्यूल में ये रहते हैं राइजोबियम, तो ये सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी ये सॉल्युबल फॉर्म में पौधों के लिए कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के दुष्प्रभाव कौन कौन से हैं, सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं?
इट कॉजेज मैनी डिजीजेज इन ह्यूमन सच एज कॉलरा, मलेरिया एट्सेट्रा। तो मनुष्य में हैज़ा, मलेरिया, इस तरह के बहुत सारे जो रोग हैं वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। इन्फ्लुएंजा कॉमनली जो जुखाम, बुखार, ये किसके कारण होते हैं? ये सूक्ष्म जीवों के कारण ही होते हैं। इट कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स सच एज एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नामक जो बीमारी है वो एनिमल्स में होती है, तो ये भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। इट कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स सच एज लीफ ब्लॉट, रूट रॉट एट्सेट्रा। तो बहुत सारे डिजीजेस प्लांट्स में भी ये पैदा करते हैं, जैसे लीफ ब्लॉट, पत्तियों में जो धब्बे पड़ जाते हैं, पैचेस, रूट रॉट, जड़ सड़न, तो ये रोग जो है प्लांट्स में होते हैं। इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग, और इससे जो है खाद्य विषाक्तता होती है, फूड पॉइजनिंग होती है, तो भोजन को ये खराब दूषित भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। प्रतिजैवी क्या होते हैं, इन्हें लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। दीज आर द मेडिसिन विच किल एंड स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये औषधियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को या तो रोकती है या उन्हें ख़त्म करती है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एट्सेट्रा। इस तरह के बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक्स है जो आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलाए गए रोगों को ख़त्म करते हैं। ये या तो सूक्ष्म जीवों को ख़त्म कर लेते हैं या उनकी वृद्धि को रोक लेते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए, हमें ध्यान क्या रखना चाहिए एंटीबायोटिक्स लेते समय? इट शुड बी टेकन आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन विद डॉक्टर। ये चिकित्सक की सहायता से ही लेनी चाहिए। यदि चिकित्सक ने, डॉक्टर्स ने इस तरह से आपको गाइड किया है कि आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है, बिना डॉक्टर की एडवाइस से आप इन्हें नहीं लेंगे। द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स शुड बी कंप्लीटेड। अब जो डॉक्टर के द्वारा कोर्स दिया गया है उसे हमें कंप्लीट करना चाहिए। दवाइयाँ बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। यदि आपको 3 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 10 दिन का कोर्स दिया है तो उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपने करना है। तो ये सावधानी आप रखेंगे जब भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज इस तरह से हल होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।